जय भीम साथियों, आज हम उपस्थित हैं आदरणीय दामोदर मौर्य सर की कहानियों के साथ। उम्मीद है आप सब लोग एक भिन्न आस्वाद की कहानियों से परिचित होंगे। दामोदर मौर्य सर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। लेखों, कविताओं, चित्रों के माध्यम से उन्हें आप जानते ही हैं और कथा साहित्य में भी उनकी दखल है। आज हम और पहले भी उनकी कहानियां सुन चुके हैं, इन कहानियों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो आज ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सारे उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। वो नियमित रूप से हमसे रूबरू होते रहे हैं, तो उनके कहानियों से हम लोग रूबरू होते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। दामोदर सर से गुजारिश है कि अपनी कहानियों को अपने सुकंठ से प्रस्तुत करें। जय भीम कारवा के सभी साथियों को जय भीम। जय फाकिर जी, शैली किरण जी, बिपिन टाइगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार ये कहानी पाठ करने का आपने मुझे अवसर दिया। कुछ कहानियाँ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कहानी जो है, उस कहानी का शीर्षक है कुत्ते। टॉमी एक जवान सुगठित आवारा कुत्ता था। इधर उधर घूमना, किसी पर भी गुर्राना उसकी आदत थी। रास्ते से चलते चलते दूसरे कुत्तों पर दादागिरी करना उसका स्वभाव था। उसकी हरकतें काफी डरावनी थी। रॉकी और जॉनी, ये दोनों कुत्ते भी कभी कभी उसी के साथ घूमते फिरते थे। नवजीवन कॉलोनी में एक बैंक मैनेजर का मुस्कान नाम का एक बंगला था। उसमें स्वीटी नाम की एक सुंदर कुतिया थी। अभी अभी जवानी में कदम रखने के कारण उसकी अंगड़ाइयाँ कुत्तों को बड़ी लुभावनी लगती थी। स्वीटी बंगले के बाहर न आने के कारण बहुत से कुत्ते उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। सुबह 7 बजे स्वीटी को घूमने के लिए मैनेजर साहब बाहर ले आते, लेकिन वे 7 होने के कारण और उनके हाथ में एक लंबी लाठी होने के कारण दूर से ही जीभ चाटने के अलावा उन कुत्तों के पास कोई चारा नहीं था। टॉमी, रॉकी, जॉनी जैसे कुत्ते दिन में कई बार स्वीटी के लिए मुस्कान बंगले की तरफ चक्कर काटते थे। ठीक मुस्कान बंगले के पीछे के रास्ते पर किसी कंपनी के संचालक का बंगला था। उसका नाम था स्माइली। संचालक की लाडली सुपुत्री श्वेता कॉलेज में पढ़ती थी। वह सुंदर थी। यौवन की दहलीज पर उसने अभी अभी कदम रखा था। श्वेता के मधुरे फूल से चेहरे पर कई जवान लड़कों की आंखों के भंवर हमेशा मंडराते रहते थे। कॉलेज में फ्रेंडशिप डे होने के कारण श्वेता ने उस दिन सुंदर शुभ्र साड़ी पहनी थी और काला ब्लाउज पहना था। श्वेता दिन में ही चांदनी जैसी चमक रही थी। वह सज धज के घर से निकली। बाइक पर सवार होते ही उसे पता चला कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वह बाइक शुरू करने का प्रयास करने लगी। मुस्कान बंगले में से छोटे बच्चे मौज मस्ती करके बंगले के गेट से बाहर निकले, लेकिन गेट का दरवाजा बंद करना भूल गए। दरवाजा खुला देखते ही स्वीटी नाम की कुतिया बाहर आई और बाहर घूमने की इच्छा से वह अपने आप को रोक न सकी। स्वीटी सुंदर थी। उसका बदन मुलायम मखमली था। उसका शुभ्र रंग और छाती पर काला पट्टा
मानो ऐसा लगता था कि स्वीटी ने काला ब्लाउज और सफेद सफेद साड़ी पहनी हो। काले पट्टे से उसके सफेद रंग की रौनक बढ़ गई थी। स्वीटी अपनी मस्ती में पूंछ हिलाते इधर उधर दौड़ रही थी। अचानक टॉमी, रॉकी और जॉनी, इन तीनों कुत्तों की नजर स्वीटी पर पड़ गई। स्वीटी को देखते ही सबके मुंह में पानी आने लगा, मानो जैसे वे रसगुल्ला खा रहे हो। तुरंत वे उसके पीछे पीछे दौड़े। सबसे आगे टॉमी था। नजदीक आते ही स्वीटी के पूंछ के नीचे वह सूंघने लगा, लेकिन स्वीटी ने पीछे के पैर का जोरदार प्रहार टॉमी के मुंह पर किया। टॉमी थोड़ा पीछे हटा। तुरंत रॉकी बीच में आकर उसी जगह स्वीटी को सूंघने लगा। स्वीटी तुरंत पीछे मुड़ी और पीछे के दो पैर पर खड़ी होकर रॉकी पर संघर्ष के मूड में जोर जोर से भौं भौं करने लगी। जॉनी जॉनी ने भी उसे सूंघने की नाकाम कोशिश की, लेकिन स्वीटी तेजी से दौड़ने लगी। यह तीनों कुत्ते स्वीटी के पीछे दौड़ने लगे। श्वेता ने घड़ी की तरफ देखा, 10 बज रहे थे। बाइक चल नहीं रही थी। वह निराश हुई। हाथ में छोटी पर्स लेकर बाहर आई। रास्ते पर एक भी रिक्शा नहीं थी। रास्ता निर्मनुष्य था। बस स्टॉप करीब 15 मिनट दूरी पर था। वह चलकर ही वहां तक आई। अकेले ही वह बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में तेजी से एक लाल रंग की कार आई और आगे निकल गई। उसने देखा, आगे गई कार फिर से पीछे पीछे आ रही है। कार रुकी। 3 जवान लड़के कार से उतरे और श्वेता की फूलों सी गौर काया को निहारने लगे। रोशन बोला, कितनी बार इस पकिया को मैंने बोला था कि यह गोरी छोरी किधर रहती है, देख, गोरी भूरी भूरी ककड़ी है, जरा चख लेंगे कैसा स्वाद है। जॉन बोला, आज तो हाथ लग गई। क्या पकिया, तेरा क्या इरादा है? यार, खड़े खड़े ककड़ी को चबाने की मुझे आदत नहीं है। अपन क्या कुत्ते हैं क्या? तीनों की भूखी नजरों के गिद्ध श्वेता के गोरे बदन पर इधर उधर चलने लगे। श्वेता डरी डरी सी चुपचाप खड़ी थी, घड़ी देख रही थी। जॉन बोला, अरे भाई, आजकल कमल के फूल तो बस स्टॉप पर भी खिलने लगे हैं। रोशन बोला, नहीं नहीं, जिलेबी है जिलेबी। पकिया बोला, नहीं रे, यह रसगुल्ला है रसगुल्ला। जॉन श्वेता के नजदीक आकर उसके बालों को सूंघने लगा। श्वेता आग बबूला होकर बोली, इडियट, सीधे खड़ा रहे। पकिया बोला, अरे, यह तो तीखी लौंगी मिर्ची है। ऐसे गंदे डायलॉग सुनकर श्वेता वहां से जोर से भागने लगी। भागती हुई कार श्वेता को कार तेज कर उन्होंने गाड़ी में खींच लिया। बचाओ बचाओ, श्वेता चिल्ला रही थी। तुरंत जॉन ने उसके मुंह पे रुमाल रख दिया। कार शहर के बाहर दौड़ाई। जब कार शहर से बाहर निकल रही थी, ठीक उसी समय रास्ते पर उन्होंने देखा, एक कुत्ती के पीछे एक कुतिया के पीछे 3 कुत्ते लगे थे। जॉन श्वेता की निगाहों में टकाटक देखते हुए बोला, पक्या, देख देख, एक कुतिया के पीछे 3 कुत्ते लगे हैं। इन कुत्तों को साली जरा भी शर्म नहीं है। श्वेता की आंखों में बारिश थी। टॉमी और तेजी से दौड़ा और थकी हुई स्वीटी के पीठ पर ऊपर अपनी आगे की 2 टांगे रखकर अपनी भूख मिटाने लगा। स्वीटी क्या क्या करके चिल्ला रही थी। रॉकी और जॉनी दोनों इस मामले में असफल रहे, लेकिन हटे नहीं, वहीं पर ही डटे रहे। थोड़ी ही देर में दोनों का शरीर पूंछ की तरफ से जुड़ गया और टॉमी और स्वीटी का शरीर जुड़ जाने से दोनों का मुंह उत्तर दक्षिण हुआ। एक खेत की झोपड़ी में श्वेता को तीनों ले गए। पहले मैं तीनों में कहा सुनी हुई, लेकिन ताकतवर जॉनी ने दोनों को दम देते हुए अपनी शिकार की ओर बढ़ा। बाकी दोनों ने श्वेता के दोनों हाथ
पकड़े थे। श्वेता को नग्न करते हुए जॉन गिदड़ की तरह अपनी शिकार पर टूट पड़ा। श्वेता पर आसमां टूट पड़ा। मुंह में रुमाल ठूसे जाने के कारण वह जोर जोर से चिल्ला भी नहीं पाई। श्वेता की हिरणी जैसी सुंदर आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। जॉनी अपनी वासना की आग तेजी से बुझा रहा था। इधर कुछ समय बाद टॉमी का शरीर ढीला पड़ गया। वह स्वीटी के शरीर से बाहर आया। दोनों को अलग हुए देखते ही मुरझाई सी स्वीटी पर रॉकी नाम का कुत्ता सवार हुआ। हताश स्वीटी ने 2 बार उसे काट लिया, लेकिन अपनी हवस वो भी पूरी करने लगा। जॉन ठंडा पड़ते ही रोशन आगे हुआ। वह देखते ही मौका पाकर जोर से उसकी छाती में श्वेता ने लात से प्रहार किया। वह तिलमिला गया। जॉन ने श्वेता को 2-3 थप्पड़ लगाए। रोशन का काम आसान हुआ। वह अपनी भूख मिटाने लगा। श्वेता एक अनछुई कच्ची कली। थोड़ी ही देर में उस पर पकिया टूट पड़ा। अपनी जबरदस्त वासना के पैरों तले उस कच्ची कली को रौंदने लगा। श्वेता के शील का शुभ्र वस्त्र गंदा हो गया। यह मैला आंचल लेकर समाज में मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? इन विचारों का बिच्छू उसके मन को बार बार काटने लगा। पकिया बहुत समय ले रहा था। रोशन मस्ती में बोला, बस कर पकिया, अब बस कर। अभी तक पेट भरा नहीं क्या तेरा? तू आदमी है या जानवर? श्वेता एक बेजान लाश की तरह बेहोश पड़ी थी। जॉनी बोला, चल बे चल, कोई देख लेगा तो? उसे पड़े रहने दे यहाँ। जॉन, रोशन और पकिया उसकी तरफ देखते हुए वहां से निकल पड़े। कुछ देर बाद जॉनी स्वीटी नाम की कुतिया पर टूट पड़ा। पीछे मुड़कर स्वीटी उसे काटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक जॉनी अपनी भूख मिटाता रहा। कुछ देर बाद ठंडा पड़ गया। जॉनी और स्वीटी का शरीर एक दूसरे से अलग होते ही टॉमी, रॉकी और जॉनी शहर की तरफ चल पड़े। स्वीटी श्वेता दर्द से तड़प रही थी। फूट फूट कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है। उसके रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है। आज भी सुनाई देती है। बहुत शुक्रिया सर कुत्ते कहानी के लिए। और इस कहानी में आप देख सकते हैं कि किस तरह दामोदर सर ने 2 पैरेलल एक समानांतर दुनिया खड़ा करके एक तरफ जानवरों की दुनिया है, कुत्तों की दुनिया, और दूसरी तरफ मनुष्यों, तथाकथित मनुष्यों की दुनिया है। वो दोनों दुनिया को खड़ा करके उसने दिखाया, उसमें कोई अंतर नहीं। जब आदमी के अंदर की पशुता किस तरह उस पर हावी हो जाती है, तो एक कुत्ते और एक मनुष्य में अंतर नहीं रह जाता। और एक संकेत है, टिप्पणी है कि पूरा मोहल्ला निर्मनुष्य था, वहाँ कोई मनुष्य नहीं था। तो जो मनुष्य के रूप में रोशन, जॉनी वगैरह नजर आ रहे हैं, ये भी मनुष्य नहीं है, कुत्ते ही हैं। और आज और बहुत एक दृश्य अपने शब्दों के माध्यम से सबने इसमें खड़ा किया है। और अपनी तरफ से कुछ न कहते हुए सीधे उन्होंने जो दृश्य है वो सारा किस तरह मनुष्य पशु में तब्दील हो जाता है, इस चीज को एक पाराबेल, जैसे कि पहले एनिमल फॉर्म में जॉर्ज ऑरवेल ने जिस तरह से जानवरों के माध्यम से अपनी कथा को कही है, तो एक पैरेलल संसार खड़ा करके और सर ने स्थापित कर दिया कि जो जानवरों के संसार में घट रहा है वही मनुष्य के संसार में, मनुष्य जानवर बन चुका है, पशु बन चुका है। पशुता और स्त्री के प्रति किस तरह उसकी वस्तुवादी सोच है। और जब रोशन उसको वो उसके साथ उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, तो किस तरह उसको वस्तु समझता है और वस्तु के रूप में ही उसको ककड़ी से उपमा देता है कि ककड़ी इसको खाएंगे। और उसकी मनुष्यता है कि स्त्री में जो मनुष्यता, वो भी एक इंसान है,
ये कहीं से भी नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि जो लोग बलात्कारी हैं, जो पशु लोग हैं, वो स्त्री को वस्तु समझते हैं, और ये जो पाश्विक पितृसत्ता की जो सभ्यता है, स्त्री को वो वस्तु समझने की सभ्यता है। इसीलिए मनुष्य इतना क्रूर और पशु के रूप में, इसलिए इसका समस्या का समाधान यही है कि स्त्री को भी इंसान समझा जाए, वस्तु नहीं समझा जाए, उसको ककड़ी नहीं समझा जाए, कोई खाद्य वस्तु नहीं समझा जाए। तो उसको खाद्य वस्तु से तुलना करने की जो समाज और पितृसत्ता कि ये पशुता की तरह, बल्कि कहना चाहिए कि पशु जगत भी इतना बुरा नहीं है। एक पाराबेल के रूप में हम लोग कुत्ते को भले ही ऐसे एक कहानी में हम लोग एक रूपक तैयार करते हैं इसलिए, लेकिन वास्तव में पशु जगत भी इतना बुरा नहीं है। वो भी अपने प्राकृतिक और कुदरती आवेश के अनुसार भी चलता है, और ऐसी घटनाएं पशु जगत में भी नहीं पाई जाती हैं। तो मनुष्य पशु से भी बदतर हो चुका है, और ये अपने वासना के चलते, और उसके अंदर जो पशुता है, इसी को इस कहानी में बड़ा बखूबी दर्शाया गया है। और मैं निवेदन करूंगा कि सर की ये अगली कहानी से हम रूबरू हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी कहानियां सुन सकें। और ये कहानी बहुत स्पष्ट है, इसलिए टिप्पणी में समय नष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आइए, सर से निवेदन है कि अपनी दूसरी कहानी अपने सुकंठ से हमें सुनाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। दूसरी कहानी का शीर्षक है मेहनत के फूल। सीताराम बाकी विद्यार्थियों की नजरों के आईने में एक गंवार लड़का था। एक दिन की बात है, भोजन अवकाश के लिए स्कूल की घंटी जब बज गई, तब सभी छात्र धूमधाम से दौड़ते दौड़ते बाहर आए। मास्टर ज्ञानराज की तीखी नजरें तितली जैसी इधर उधर बच्चों में दौड़ रही थी। कौन छात्र क्या करता है, उसे निहार रही थी। अचानक उनकी नजर की तितली सीताराम जैसे गंवार छात्र पर बैठ गई। वो इधर उधर देख रहा था। देखते ही देखते वह स्कूल के वरांडे में थूका। मास्टर ज्ञानराज ने देखते ही तेजी से चलकर उसके पास वो आए, मानो उनको बिच्छू ने काटा हो। सीताराम के पास आते ही उन्होंने उसके कान पकड़कर जहां सीताराम थूका था वहां उसे लेकर गए। उसको वह थूक हाथों से पोंछने को कहा। सीताराम बड़ी शांति से, खुशी से वह थूक पोंछने लगा। मास्टर जी फिर बोले, अब यहां थूक, और उस जगह उसने थूक दिया। मास्टर जी ने उसे वह थूक पोंछने के लिए कहा। सीताराम ने थूक पोंछी, नल पर जाकर हाथ धोए। फिर मास्टर जी ने थूकने के लिए कहा और पोंछने के लिए कहा। यह दृश्य दूर से प्रज्ञावती नाम की एक शिक्षिका देख रही थी। नजदीक आते हुए मास्टर जी से उसने कहा, सर जी, सीताराम एक अच्छा लड़का है, होनहार है, होशियार है। उसे यह दंड देने से क्या फायदा? उसके घर की झुग्गी की दीवार पर कोने में घर के लोग पान तंबाकू खाते हुए कहीं भी बैठे बैठे थूक देते हैं। यही सीताराम ने देखा है। जो उसके घर के बड़े करते आए हैं वही यह कर रहा है, और उसने कुछ गलत किया ऐसा उसे अब तक महसूस ही नहीं हो रहा है। चकित होकर ज्ञानराज बोले, तो फिर क्या दंड दे दूं मैं उसे? प्रज्ञावती बोली, अंग्रेजी शब्द अर्थों के साथ पठन करने के लिए बोलिए उसे। मास्टर ज्ञानराज ने सीताराम को 10 अंग्रेजी शब्द दिए। दूसरे दिन मास्टर ने सीताराम को बुलाया। 10 अंग्रेजी शब्दों की उसकी परीक्षा उन्होंने ली। सीताराम ने सभी शब्दों के अर्थ और उसकी स्पेलिंग बिना गलती किए बता दी, और मास्टर जी खुश हुए। उन्होंने सीताराम की पीठ थपथपाई और 10 नए अंग्रेजी शब्द दिए। सीताराम सभी शब्द पाठ करके आया। मास्टर जी फुला न समाये। हर दिन उसे 10
नए नए शब्द देने लगे। कड़ी मेहनत से मास्टर जी का कहना मानकर सीताराम अध्ययन करते आने लगा। मास्टर जी को एहसास हुआ कि सीताराम अज्ञानवश वहां थूकता था। यह लड़का आज्ञाकारी तो है ही, मगर होशियार भी है। आगे चलकर वह जरूर अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। सीताराम आज इतना बड़ा बन गया है कि उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से आदिवासी एवं दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। पतियों द्वारा त्यागी हुई महिलाओं के लिए वसति गृह खोला है। उसकी कड़ी मेहनत के फूल कई जगह खिले हैं। सीताराम का व्यक्तित्व आज उसके मेहनत के फलों से महक रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि ज्ञानराज और प्रज्ञावती जैसे शिक्षक अगर मुझे दंड नहीं देते तो मैं आज दूसरों के लिए छाया देने वाला पेड़ न बनकर एक गवार ही रह जाता। मैं दूसरों के लिए छाया देने वाला पेड़ न बनकर एक गवार ही रह जाता, एक गवार ही रह जाता। सर की ये कहानी, सर का एक लेक्चर हुआ था, आप लोगों ने सुना था कि एक आदर्श शिक्षक की क्या दिशा और दृष्टि होनी चाहिए। तो ये कहानी उनके सारे दृष्टिकोण को एक छोटे से अपने कलेवर में, छोटी छोटे कलेवर की कहानियां दामोदर सर लिखते हैं, तो ये उसमें समाहित है। उस संदेश को इस कहानी में भी पा सकते हैं कि कैसे एक आदर्श जो शिक्षक है, यहाँ पर जो ज्ञान राज के रूप में जो शिक्षक हैं, और उसको जिस तरह से दंड देते हैं, तो ये दंड नहीं देकर पुरस्कार ही होता है। और ये दंड के पीछे जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें भी एक पुरस्कार होता है। जो शिक्षक होता है, जिसको कबीर साहब बोलते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो अंतर से सहारा देता है शिक्षक और बाहर से वो चोट मारता है। तो ये आप अनुभव कर पाएंगे कि जिसे हम दंड समझते हैं, वो एक दिन बहुत ही उपादेय साबित होता है इसके लिए, छात्र के लिए। वो अंदर से सहारा देता है। ये जो चोट मारता है, जो दंड देता है, सिर्फ ये बाहर की चीजें हैं। तो वो जो भी सीताराम बाद में इसके महत्व को रियलाइज करता है। और आप देखेंगे कि दो पात्रों के माध्यम से सर ने दोनों स्वरूप को, जब ज्ञानराज दंड दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको, तो उसमें एक अंदर से सहारा देने वाली शिक्षिका का भी पात्र है, जो उसको समझती है कि सीताराम हर जगह क्यों थूक देता है। वो इस चीज को समझने की कोशिश करती है कि ये उस विद्यार्थी की, सीताराम की गलती नहीं है, ये अपने परिवार से वो सीख रहा है। और परिवार के लोग भी तम्बाकू खा के थूकते रहते हैं, तो वही आदत, मतलब ये इसमें संदेश चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान को भी कहानीकार ने दिखलाना चाहा है कि जो आप जैसा बोलेंगे, इसीलिए आप देखेंगे परिवार में कहा जाता है कि एक दूसरे को आप बोलना चाहिए, तभी बच्चा भी आप बोलना सीखेगा। तो वो बंदर की तरह होता है, वो नकल करता है जो बालक होता है, जो बच्चा होता है। इसलिए, और उसकी मानस की निर्मित उसके परिवार में भी होती है, सिर्फ विद्यालय में नहीं होती। इसलिए अगर परिवार में कोई थूकता है तो बच्चा भी थूकेगा, इस कहानी के माध्यम से। और इसीलिए आदर्श शिक्षक का भी इसमें संदेश देना चाहे सर ने। एक आदर्श शिक्षक को पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए, ताकि वो क्यों थूक रहा है, या जो वो हरकत या गलत कोई हरकत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। तो उसको दंड देने के पहले उसके इन व्यवस्थाओं को, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को, उसके सोशल लोकेशन को जानना बहुत जरूरी है। तभी एक आदर्श शिक्षक के तौर पर एक किसी विद्यार्थी को हम सही से बरत सकते हैं। तो ये कहानी आप देखेंगे कि एक आदर्श शिक्षा का कैसे एक विद्यार्थी के साथ सलूक एक शिक्षक को करनी चाहिए, और कैसे जो दंड देता है, ये भी है कि प्राय लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि शिक्षक ने मेरे बेटे को दंड दे दिया।
लेकिन मतलब शिक्षकों को भी जरूरत है कि वो उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के सोचे, और छात्र के जो गार्जियन है उनको भी समझने की जरूरत है कि जो दंड देता है, इसी दंड के फलस्वरूप विद्यार्थी में सुधार आता है, और सीताराम दूसरों को भी शिक्षित करने और एक समाज के लिए कुछ कर पाने में इसीलिए सक्षम हो सका क्योंकि उसको घड़े की तरह बाहर से चोट मार के, ये चोट जरूरी है, अंदर से सहारा देना, बाहर से चोट, तभी बढ़िया सुंदर घड़ा बन पाता है। ये बड़ी सुंदर कहानी थी और इसमें विद्यार्थी और गुरु के संबंधों को बड़ी खूबसूरत व्याख्या थी। और आगे बढ़ते हुए और सर से निवेदन होगा कि एक और कहानी सुनाएं, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो अगली कहानी सुनते हैं सर से, दमोदर सर। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। तीसरी कहानी है पेशाब की धूप। शीर्षक है कहानी का पेशाब की धूप। दोपहर का समय था। सूर्य ने कड़ी धूप की चद्दर सृष्टि पर बिछाई थी। बोरी बंदर उतरकर मंत्रालय की तरफ जाने वाले विठलराव मांडकेकर धूप से बड़े सहमे हुए थे। उनके पांव का जूता उनके जीवन जैसा ही फटेला था। विठलराव को जोर से पेशाब आई थी, लेकिन पेशाब करे तो कहाँ करे, इस विचार में उनके मन की लहरें मचल रही थी। आगे का रास्ता मैदान से जाते हुए देखकर उनके मन में खुशी की कलियां खिली। चलो मैदान के कोने में पेशाब करेंगे। एक कोने में जाकर वे पेशाब करने लगे। जैसा जैसा पेट पेशाब से खाली होता गया, वह कितना खुश अनुभव महसूस करते गए। अचानक किसी ने उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें दबोच लिया। वह हवालदार था। कह रहा था, सार्वजनिक स्थल पर पेशाब करना गुनाह है, तुझे पता नहीं? साले गवार कही के चल थानेदार साहब के पास, वो तुझे अब अच्छा मजा चखा देंगे। विठलराव का पहराव देहाती था। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले विठलराव बड़े होशियार थे। अन्याय के खिलाफ निवेदन देने उन्हें मंत्रालय जाना था, लेकिन आजाद मैदान से हवालदार उन्हें पुलिस थाने में ही ले जा रहा था। तो विठलराव बोले, अरे साहब 2 सेकंड रुकिए। और विठलराव ने जहां पेशाब की थी, ठीक उसके 2 फीट नजदीक जाकर वहां उन्होंने बाकी पेशाब कर दी। हवलदार को बोले, चलो साहब। अब थानेदार के सामने हवालदार ने विठलराव को खड़ा कर दिया और बोला, साहब यह गवार सार्वजनिक स्थल पर पेशाब कर रहा था। थानेदार बोले, क्या रे, क्या यह सही है? विठलराव बोले, हाँ साहब सही है साहब। तो फिर जेल की हवा खा। विठलराव बोले, साहब यह हवलदार साहब ही आजाद मैदान में पेशाब कर रहे थे। मैं तो ठहरा देहाती आदमी, अनपढ़। मैंने सोचा जब हवलदार साहब ही यहाँ पेशाब कर रहे हैं तो चलो यह पेशाब करने की जगह है, कर दी मैंने भी। तो माए बाप मेरा क्या कसूर? आग बबूला होते हुए हवलदार बोला, साहब यह आदमी झूठ बोल रहा है। विठलराव बोले, नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूं, चलिए आप देखने के लिए, चलिए साहब, आरोप की तहकीकात तो कीजिए। तीनों आजाद मैदान आते हैं। विठलराव बताते हैं, देखो देखो साहब, यह गीली मिट्टी है ना, यह हवलदार साहब ने पेशाब की है। और मैं भी, और मैंने जब देखा ये पेशाब कर रहे हैं तो मैंने भी यहाँ पेशाब की। इंस्पेक्टर ने हवलदार को डांटा, साला खुद कानून तोड़ता है और गरीब आदमी को फालतू तकलीफ देता है। और दोनों चल पड़े। विठलराव की मूछें मुस्कुरा रही थी। विठलराव की मूछें मुस्कुरा रही थी। धूप की चद्दर उन्हें कोमल सी लग रही थी। धूप की चद्दर उन्हें कोमल सी लग रही थी। एक बहुत जय रोचक भीम कहानी। टाइगर जी।
बहुत ही रोचक कहानी और मनोविज्ञान को समझने वाली कहानी ये है। और आप देखेंगे कि सबसे अच्छा मुझे कि इन कहानियों के अंदर लगता है कि जो डायलॉग्स हैं, जो संवाद हैं, कि जो एक लगता है कि अर्थात हम लोग थाने में ही खड़े हैं, थाने में इसी तरह का संवाद होता है, क्या रे तुम सच बोला। तो इस तरह जो थानेदार की जो शब्दावली है, उनकी बोलचाल की भाषा, इसको बड़ा बखूबी इस कहानी में पकड़ा गया है। और साथ ही एक किस तरह के जो हवलदार वगैरह की जो मानसिकता होती है, जो पुलिस की मानसिकता होती है, और एक आम जनता किस तरह कि आम जनता भी पुलिस से तू डाल डाल मैं पात पात, तो पुलिस को किस तरह छकाना जिसको कहा जा सकता है, तो इस कहानी में हम लोग देख सकते हैं। और इस कहानी ये गुदगुदाने वाली एक कहानी है। कहानी के अंत में किस तरह हवलदार को और उसके पूरे हेकड़ी को किस तरह एक आम आदमी मिट्टी में मिला देता है, वो आप देख सकते हैं इस कहानी में। बहुत ही रोचक कहानी, इसकी रोचकता ने मुझे प्रभावित किया। और जो डायलॉग्स है, खासकर जो संवाद जो पात्रों के बीच में बड़े स्वाभाविक हैं, लग रहा है कि ऐसा लगता है ना कि हम आस पास में ही जो संवाद सुन रहे हैं। हम भी जब थाने में जाते हैं तो इसी तरह के संवाद सुनने के लिए मिलते हैं। उनका जो लहजा होता है थानेदार का और हवलदार का, इसी किस्म का होता है आम आदमी के प्रति। और आम आदमी भी कैसे उसको टैकल करता है, इसको भी बखूबी इस कहानी में दिखाया गया। तो सर को बहुत इन रोचक और मनोवैज्ञानिक कहानियों के लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस सिलसिले को जारी रखने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद जय जी, धन्यवाद जय जी। जय भीम विपिन जी। अगली कहानी का शीर्षक है खुशी के पंछी। राधे श्याम जी हमारे एक मित्र थे, 2 दिन मेहमान के रूप में घर आए। हमारे टेरेस में कबूतरों को देखकर उन्हें हकाल देने लगे। मैंने उन्हें मना किया तो जोर जोर से कहने लगे, यह कबूतर बड़े गंदे होते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी जगह गंदी कर देते हैं। मुस्कुराते हुए मैंने राधे श्याम जी से कहा, राधे श्याम जी, आदमियों से तो वे बहुत अच्छे हैं, उन्हें पान खाकर कहीं भी थूकने की बिल्कुल आदत नहीं होती, सिगरेट जलाकर किसी के मुंह पर धुआं छोड़ने की भी आदत उन्हें नहीं होती, और शराब का तो नाम भी उन्होंने नहीं सुना। बनारसी पान खाकर कहीं भी पिचकारी फेंकने वाले राधे श्याम जी थोड़े शर्मा गए। थोड़ी देर बाद बोले, मैं जरा डॉक्टर के पास जाकर आता हूं। मैंने जिज्ञासा से पूछा, क्यों भाई, क्या तकलीफ है? मुझे नींद नहीं आती राजपाल जी। मन अशांत मन अशांत हो तो नींद कैसे आएगी भाई? मुझे देखो, मैं तो खुश रहता हूं। मुझे देखो, मैं खुश रहता हूं, मैं खुशी बांटता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, अच्छी नींद भी आ जाती है। राधे श्याम जी राधे श्याम जी ने बड़ी दिलचस्पी से मेरी ओर बढ़कर पूछा, अरे भाई वो कैसे? सुबह 7 बजे मुझे पंछी जगाते हैं। आसमां जैसे नीले कबूतर पंख फड़फड़ाते हुए मेरे आंगन में आकर मस्ती करते हैं। उनकी गुटुर गु से मैं जाग जाता हूँ। आंगन में रखे हुए एक बड़े पायदान में उनके लिए गेहूं डालता हूँ। आगे की बिल्डिंग से विमान जैसे एक एक 20-25 कबूतर आंगन में धीरे धीरे उतर आते हैं। उनका उतरना और फड़फड़ाहट मेरे लिए आनंद की बंसी बजती है। भोजन के उपरांत थोड़ी देर मस्ती करके तृप्त होकर नीले आसमान में उड़ जाते हैं, खुशी से, आनंद से। उन्हें भोजन से तृप्त होकर उड़ते देख मेरे मन में आनंद के झरने बहने लगते हैं। कभी कोई कबूतर जख्मी होकर आए तो मैं और घरवाले घर परिवार का एक सदस्य समझकर उसकी सेवा करते हैं। उसे
अस्पताल में ले जाते हैं, अच्छा होते ही वह उड़ जाता है। यह पंछी ही मेरे खुशी का खजाना है। राधे श्याम जी, एक प्रज्ञा सूरज अछूत बस्ती में उगा, उन्होंने ज्ञान की ज्योत जलाई, उसी आलोक में मैं बड़ा हुआ। उसी आलोक में आलोक ने नौकरी दी, खुशी दी। खुशी का स्वाद अकेले ही चखने की आदत मैंने छोड़ दी है। इन नीले पंछियों को खाना खिलाकर मैं जीवन की खुशी उनको बांटता हूँ। बड़ी आशा से सुबह वे आते हैं और खुश होकर मुझे खुशी देकर जाते हैं। यह खुशी ही मेरी संपत्ति है, जो मुझे अच्छी नींद सुलाती है। राधे श्याम जी, नींद पैसे देकर नहीं आती और दूसरों को खुशी देकर आती है। खुशी इधर उधर ढूंढो मत, नींद की दवा भी ढूंढो मत, दूसरे के हो जाओ, तुम्हें शांति मिलेगी। राधे श्याम जी, राजपाल की बातों में इतने खोए कि दवाखाना जाने भूल गए। बहुत ही खूबसूरत कहानी। और आप देखेंगे कि जो भी व्याख्यान सुने या जो कविताएं हैं सर की, या चित्र हैं, कहानियों हैं, एक चीज कॉमन है, एक चीज सब जगह व्याप्त है सर के व्याख्यान हो, कहानी हो, वो है करुणा और बुद्ध का दर्शन। उनकी हर कहानी में, हर बात में कहीं न कहीं बुद्ध का दर्शन अनुस्यूत होता है, उसमें शामिल होता है। इस कहानी में भी करुणा और खुशी का जो असली स्रोत है, उसके बारे में बहुत सूक्ष्म निर्देश है। अगर आप ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, अभी हम लोग सुन रहे थे, तो आप देखेंगे कि करुणा ही मूल है, जो हर्ष का। और इसमें एक वाक्य भी है, जब देखेंगे कि पैसे से नींद नहीं आती, नींद आती है दूसरे का हो जाने से, दूसरे को खुशी देने से। तो कबूतरों को खिलाकर कितने खुश होते हैं, देने में जो भाव है, जिसके बारे में टी एस एलियट ने भी पूर्वी सभ्यता के बारे में लिखा कि पूर्वी सभ्यता दा दत्ता दमिनता, यानी इसमें देने का भाव है। तो जब देने का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, तभी मनुष्य के अंदर जो भीतरी शांति, भीतरी खुशी, जो असली खुशी है, तभी उसके अंदर आती है। तो इस चीज को आत्मसात बुद्ध दर्शन का मूल्य है। बुद्ध दर्शन का सब मूल, मतलब जड़ जो है, जहाँ से बुद्ध दर्शन निकलता है, जो उसकी नैतिकता का स्रोत है, यही सिद्धांत करुणा, एक दूसरे के प्रति। और इसी करुणा के अभाव में आप देखेंगे कि तमाम जो अत्याचार है, तमाम जो अहंकार है, जातीय अहंकार, जिसके चलते लोग अत्याचार करते हैं, इसका भी मूल करुणा का अभाव ही है। अगर सारे लोगों में करुणा आ जाए, तो आप देखेंगे कि जो अत्याचार, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, हिंसा, अब ये जो लड़ाइयां हैं, सारी लड़ाइयां बंद हो जाए, ये आपस में। और करुणा के अभाव में ही अहंकार, एक करुणाशील आदमी कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता है। प्रेम भी करुणा से ही उत्पन्न होता है। आप देखेंगे जिस आदमी में करुणा नहीं, वो प्रेम भी नहीं कर सकता है। तो इसको, जैसे एक करुणा है, तो कबूतरों से प्रेम भी करते हैं, जो कहानी का प्रोटागोनिस्ट है, इसमें आप देखेंगे कबूतरों से उसको प्रेम क्यों है, क्योंकि उसको जो जीव है, जीव मात्र के प्रति उसके मन में करुणा है, इस कारण से। इसलिए इसको मैं दया नहीं कहूंगा, क्योंकि जो दया शब्द है वो पीटी है, वो अच्छी चीज नहीं है। किसी को दया अपने से नीचे पर की जाती है, इसलिए पुरानी जो वैदिक संस्कृत है, उसमें दया का अर्थ घृणा हुआ करता था। तो घृणा यानी किसी को नीचे, करुणा सही शब्द है जिसका इस्तेमाल पाली भाषा में भी होता है। करुणा बराबरी का भाव लेकर आता है। तो इसमें जो पक्षी को भी, जीव मात्र, प्राणी मात्र को अपने बराबर समझना, उसके दुख, उसके भूख को भी अपना भूख समझना, उसको खाना देना, तो ये बड़ा एक गहरी प्रेरणा इस कहानी में है। और इसको जिंदगी में अगर हम फॉलो करें, तब हम लोग सुखी और खुशी हमें हासिल हो सकती है। तो ये बड़ा एक नीति उद्देश्य, जैसे जातक कथाओं में होता, वैसी एक कहानी है, जिससे काफी कुछ जीवन के लिए सीखा जा सकता है। एक कहानी मूलतः क्या सुख का असली स्रोत है, तो सुख का असली स्रोत निश्चय रूप से करुणा है, एक दूसरे के प्रति संवेदना है। और यही संवेदना अगर आ जाए, तो कम से कम
आपस में जो सारे बौद्ध, दलित, बहुजन लोग हैं, आपस में करुणा का भाव जरूर रखें। तो अगर सर के पास और भी अभी और भी वक्त है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले को सर जारी रखे तो अच्छा होता है। ठीक है, मैं एक आज आज के लिए और एक आखिरी कहानी आज के लिए पढ़ता हूँ। ये कहानी हकीकत को ही मैंने कहानी का रूप दिया है। उसकी पार्श्वभूमि, उसकी पृष्ठभूमि जो है वो थोड़ी बतानी जरूरी है। मेरी माँ के अलावा अम्बेडकरी आंदोलन ने मेरी माँ के अलावा अम्बेडकरी आंदोलन में मुझे एक माँ दी। उस माँ का ये अनुभव कहानी के रूप में मैं बयां कर रहा हूँ। उस माँ का जो बाबा साहब के साथ आंदोलन में भी थी, महाड़ के सत्याग्रह में भी थी, जेल में भी उस समय वो गई थी, और उनके संस्मरण सुनाने के लिए उनका इंटरव्यू भी मुंबई दूरदर्शन पर मैंने माँ का लिया था, जिसका नाम मंडाबाई मोरे था। तो ये कहानी देखे, जीवन का एक हिस्सा। मंडाबाई पर बोलने के लिए भी आधा एक घंटा अलग से लग सकता है, ऐसा एक व्यक्तित्व था वो। कहानी का शीर्षक है आखिरी दर्शन की प्यास। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब नाम का प्रज्ञा सूरज हमेशा के लिए डूब गया। भारतवासियों के मन में दुख का अंधेरा छा गया। देश भर में सन्नाटा छाया। भारतवासियों के आंखों से दर्द के बादल बरसने लगे। अपने प्यारे बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए देश भर से मुंबई की तरफ दादर चौपाटी जाने के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। महाकाय जनसागर देखकर अरब महासागर भी शर्मा रहा था। जय भीम के सिपाहियों पर तो मानो आसमान टूट पड़ा था। महाराष्ट्र के धुले जिले से जुम्बरलाल मोरे जैसे कई कार्यकर्ता दादर के लिए निकल पड़े। अम्बेडकरी आंदोलन में समर्पित जुम्बर लाला की पत्नी उनसे बोली, मैं भी साथ में आती हूँ। वे बोले, अभी अभी 1 महीना तो हुआ है, तूने एक लड़के को जन्म दिया है, उसे छोड़कर तू आना मत। मंडाबाई प्राजक्त के फूलों जैसी मुरझा गई। ट्रेन का समय हुआ। सभी कार्यकर्ता इंजन की तरफ के डिब्बे में आगे जाकर जनरल डिब्बे में बैठ गए। उसी में झुम्मर लाला भी बैठ गए। जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी, मंडा माए दौड़कर आई और आखिरी डिब्बे में घुस गई। गाड़ी तेजी से चल रही थी। ठीक उसी तरह मंडा माए का मन भी तेजी से दौड़ रहा था। ट्रेन झुक कर रही थी। मंडा माए का हृदय पति के डर से धक धक कर रहा था। उसके मन का पंछी उड़ते उड़ते मुंबई में बाबा साहब के राजगृह बंगले पर जाकर बैठा और बाबा साहब के दर्शन करने लगा। लेकिन मंडा माए के दूसरे मन का पंछी डर के मारे फड़फड़ा रहा था। घार हिंडते आकाशी लक्ष्य पीछे पीलापाशी। जैसे आकाश में पंछी घूमता है, लेकिन उसकी जो निगाहें अपने बच्चे की तरफ ही होती है घोंसले में। कुछ ऐसे ही मंडा माए के मन का पंछी अपने घर जाकर पंख फड़फड़ा रहा था। 1 महीने के नन्हे फूल जैसे जसवंत की याद उसे सता रही थी। साथ ही पति ने देखा तो क्या कहेंगे, ऐसा सवाल उसके मन में चुभ रहा था। दादर में ट्रेन आई। सभी उतरे। पति से मुलाकात होते ही वे आग बबूला हो उठे। बोले, तुझे आने की क्या जरूरत थी? महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन में तूने बाबा साहब को देखा था।
कालाराम मंदिर सत्याग्रह में भी देखा था। इतना ही नहीं, तेरे हाथों से बनाई मीठे पूरन से भरी 22 इंच की लंबी मांडे पोली यानी मांडे रोटी भी तूने बाबा साहब को खिलाई थी। अब आने की क्या जरूरत थी? 1 महीने का लड़का मर गया तो क्या करेंगे? मंडा माई तुरंत बोली, बच्चा मर गया तो दूसरा पैदा करेंगे, लेकिन अपने बाबा साहब फिर कभी देखने को मिलेंगे क्या? मंडा माई तुरंत बोली, बच्चा मर गया तो दूसरा पैदा करेंगे, लेकिन अपने बाबा साहब फिर कभी देखने को मिलेंगे क्या? इस प्रश्न पर झुम्बर लाला चुप हो गए। वे दादर चौपाटी गए। फूलों से ढका बाबा साहब का पार्थिव एवं उनका मुखचंद्र देखकर मंडा माए और झुम्बर लाला की आंखों के झरने बहने लगे। वहां के भीड़ में जो जो खड़े थे, वो सभी के दिलों में दुख दर्द था। जब बाबा साहब की चिता जलाई जा रही थी तो मंडा माई का मन गाना गा रहा था, शव भीम का मत जलाओ, जिंदगी भर वे जलते आए। एक कवि का गीत है ये। शव भीम का मत जलाओ, जिंदगी भर वे जलते आए। शव भीम का मत जलाओ, जिंदगी भर वे जलते आए। फूल उन पर मत डालिए, जिंदगी भर वे फूलते आए। शव भीम का मत जलाओ, जिंदगी भर वे जलते आए। फूल उन पर मत डालिए, जिंदगी भर वे फूलते आए। जिंदगी भर वे फूलते आए, जिंदगी भर वे फूलते आए। बहुत सुंदर कहानी, जाते जाते इतनी जबरदस्त आपने कहानी सुनाई कि मन खुश हो गया। जबरदस्त इसका संदेश है और इसमें जो इंटेंसिटी है इस कहानी के अंदर, जो तीव्रता है, आदमी स्तब्ध, कुछ देर के लिए स्तब्ध होकर रह जाता है। और ये हम देखेंगे किस तरह ये बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है, और जो लोग गलत कोटेशन बाबा साहब का, कितने लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे वर्ग ने मुझे ठगा है बाबा, जबकि ऐसा कुछ बाबा साहब ने नहीं बोला। तो ये कहानी पढ़ने के बाद वो भ्रम और भी दूर हो जाता है। कहानी में जो गाना है कि बाबा साहब का सौ मत जलाओ, जिंदगी पर जलते रहे, ये कितना मार्मिक है। इस कहानी, इस गाने को आप सुने तो आपका मर्म, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिंदगी भर जलते रहे। उन्होंने प्रसिद्ध, जो बहुत अहिंसा की बात करते थे गांधी जी, उन्होंने भी बाबा साहेब को जलाया, उन पर प्रसिद्धि का लालची होने का आरोप लगाया लिखकर। जब उन्होंने रिहर्नेशन ऑफ कास्ट लिखा, जाति का विनाश या उच्छेद नामक किताब लिखी, तो उन्होंने आरोप लगाया, मतलब उनको सबने जलाया। और ऐसे बाबा साहेब को लास्ट में न जलाया जाए, ऐसा जो गीत है वो बहुत ही मार्मिक गीत। और जो मैं बहुत भावुक हो गया इस कहानी को सुन के कि कैसे स्त्री पुरुष सारे, दलित पुरुष ही नहीं, स्त्रियां और भी उनसे आगे हैं। और एक नीलम जी हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनकी कहानी को भी मैं आज समझ पा रहा हूँ कि कैसे दलित स्त्रियां और अपने आंदोलन में पुरुषों से भी ज्यादा आगे हैं। उनकी जो इंटेंसिटी है, यहाँ पति फिर भी अपने बेटे की चिंता कर रहा है, लेकिन जो स्त्री पात्र है वो बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन बाबा साहब को क्या फिर पाएंगे? तो ये उसकी जो भावना है, बाबा साहब के लिए जो प्रेम है, अद्भुत है। और ये वो जो दलित स्त्री है, अपने भावनाओं में अपने समुदाय के प्रति जो उसका प्रेम है, बाबा साहब के प्रेम के रूप में, वो एक पुरुष से भी ज्यादा आगे निकल गया है। तो दलित स्त्रियों को जो लोग कमतर समझते हैं, कुछ दिग्भ्रमित पुरुष आजकल इस तरह का धारणा रखते हैं, उनको ये कहानी पढ़नी चाहिए कि क्या वो, और ये एक वाह सच्ची कहानी है, ऐसा नहीं कि कल्पना की उपज है। मंदा माई सचमुच की एक बहुत दलितों की माँ कह लीजिए वो थी, और उनके बारे में ये कहानी है। और किस तरह से दलित स्त्रियों ने योगदान दिया है हमारे आंदोलन में, इसको आगे बढ़ाने में।
और बाबा साहेब ने के साथ भी दलित स्त्रियां खड़ी थी। सारे आंदोलनों में दलित स्त्रियां, दलित स्त्रियों की भारी भागीदारी रही, चाहे वो चौदाड़ सत्याग्रह हो, चाहे कोई और सत्याग्रह हो, हमेशा वो साथ खड़ी रही। और ये कहानी इसी चीज को द्योतित करती है। हर आदमी को इस कहानी को पढ़ना चाहिए, ताकि जो स्त्रियां आगे अपने पतियों से भी आगे पढ़ के, वो डर रही है कि मेरा पति मुझे डांटेगा, छोटा बच्चा 1 महीना का वो भी घर पे है, उसे छोड़ के, ये कितना बड़ा त्याग है। वो आप समझ सकते हैं कि इस त्याग को, यही फर्क है कि जो सवर्ण के घर में स्त्री पुरुष का जो रिलेशन है, वहां सहभागिता का रिलेशन नहीं है, और यहाँ जो हमारा रिलेशन बराबरी और सहभागिता का रिलेशन है। और दोनों साथ साथ जाते हैं। आप देखेंगे बाबा साहेब के को देखने के लिए, बाबा साहेब के दीदार के लिए, उनके दर्शन के लिए। तो ये जो सहभागिता, ये बना रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जैसे जैसे हम लोग भी मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, और नौकरियों में मध्यम वर्ग के रूप में दलित भी शामिल हुए, एक छोटा सा सही मध्यम वर्ग बना है। तो कुछ लोग सवर्ण वर्ग की आदतों का नकल कर रहे हैं, वो भी पितृसत्ता का शिकार हो रहे हैं। उनको एक कहानी पढ़नी चाहिए कि हमारी संस्कृति नहीं है, पराई संस्कृति को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमारी संस्कृति स्त्री पुरुष पति पत्नी के सहभागिता और भागीदारी में। ये भी कहानी, भले ही पति उससे नाराज है, सवाल जवाब करता है, लेकिन पति पत्नी एक साथ जा रहे हैं बाबा साहेब को देखने के लिए। बड़ी बात है कि हर आंदोलन में यहाँ पर जो सवर्णों का विचारधारा है कि पत्नी बोझ होती है, बाधा होती है किस चार में। यहाँ तक कि फैज अहमद फैज एक बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, वो बोलते हैं और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। यानी कि जो मोहब्बत है, प्रेम है, वो एक बाधा है किस चीज में, ये आंदोलन करने में। यहाँ हम देख सकते हैं कि नहीं, पति पत्नी का संबंध सहायक है, पत्नी कोई बोझ नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़ के सहायता। यहाँ सावित्री फूले और ज्योति फूले आदर्श है यहाँ पर। तो ये जो माँ जो है, जो मंदा माँ है यहाँ जो चित्रित की गई है, इसी को फॉलो करने की हम लोग को जरूरत है। ब्राह्मणी पितृसत्ता को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी साथ लड़ेंगे, कोई पति बोझ नहीं है, पति दाम्पत्य जीवन बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारा उल्टे सहायक है आंदोलन करने में। एक से भले दो, एक मिल के 11 होते हैं, ऐसा संदेश इस कहानी में। और जो माँ का त्याग होता है उसका वर्णन तो है ही, 1 साल के बच्चे को छोड़, ऐसा, लेकिन एक काल्पनिक नहीं, ऐसा बार बार देखने को आता है। अभी शाहीन बाग में भी ऐसा देखने के जो आंदोलन हुआ, देखने को मिला कि अपने छोटे बच्चे को एक औरत लेके आती थी जाड़े में आंदोलन के लिए। तो न्याय की मांग और जो बाबा साहेब के प्रति प्रेम, न्याय के प्रति प्रेम है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, एक जो विशाल आंदोलन न्याय के लिए, समता के लिए बाबा साहब ने खड़ा किया, उसके प्रति जब गहराई में जाएंगे तो प्रेम है। ये प्रेम अद्भुत है, मनुष्य को अपने व्यक्तिगत माया मोह से ऊपर उठा देता है। ये बाबा साहेब के जीवन में भी हम देखते हैं कि समाज और समुदाय के कल्याण के लिए उन्होंने अपने बच्चे और बेटे तक का उनको खोना पड़ा, और उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। इस त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए, और इस त्याग को हम मंदा माई के त्याग को नहीं भूलेंगे, बाबा अम्बेडकर को त्याग को, तो हमेशा हम उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। और छोटे छोटे अहंकार और व्यक्तिगत हितों के लिए जो आपसी लड़ाई है दलित साहित्यकारों के बीच में, दलित नेताओं के बीच में, ये इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम उस त्याग को, कांसीराम जी के त्याग को, बाबा अम्बेडकर के त्याग को, मंदा माई त्याग को याद करें। और ऐसी कहानियों को, ये सबसे सशक्त कहानी, मुझे पावरफुल कहानी लगी। और जाते जाते मतलब इतनी पावरफुल कहानी सुनाने के लिए दामोदर सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द हमारे लिए कहें। धन्यवाद जय जी। हमारे समाज में हम हर दिन हमें कुछ अनुभव आते हैं, अगर हम सजगता से देखें, जैसे मैं कई बार कहते आया हूँ बुद्ध की बात, कि अतीत में या भविष्य में जियो मत, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जिए। जैसे
लेखक को तो ये संदेश ज्यादा अपनाने की जरूरत है, वर्तमान में जियो, क्योंकि पल पल क्या अनुभव आता है। अगर हमें दृष्टि है हमारे पास, और लेखक के पास, कलाकार के पास एक अलग दृष्टि होती है। धन्यवाद विपिन जी। एक अलग दृष्टि होती है। मैंने व्याख्यान में कहा था कि आंखों का कैमरा तो हर एक इंसान के पास होता है, लेकिन कलाकार के पास, साहित्यकार के पास, कवि के पास जो आंखों का कैमरा होता है, कहानीकार के पास जो आंखों का कैमरा होता है, उसे प्रतिभा की लेंस होती है, उसे प्रज्ञा की लेंस होती है। इसीलिए वो अलग अलग तरह से देख सकता है, अलग तरह से सोच सकता है। तो हमें इस सजगता के साथ अगर हम हमारे आसपास देखते रहेंगे तो कई सारी जिंदगी के नाट्य, कहानियां, कविताएं हमको मिलेगी। वो पीड़ा, वो उत्पीड़न देखकर मन कवि का, कलाकार का उद्वेलित होता है, और उसे ही वह अपनी कविता कहानियों में अभिव्यंजित करता है। जय भीम कारवा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय फाकिर जी ने तुरंत इस कहानी के बारे में बहुत ही सुंदर सकारात्मक टिप्पणियां की। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद उनका। शैली किरण जी, बिपिन टाइगर जी, कर्मानंद आर्य जी जुड़े थे, अरविंद पासवान जी भी जुड़े थे, और भी दर्शक जुड़े होंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे जब समय मिले तो कुछ कहानियां लेकर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, सबका मंगल हो। शुक्रिया सर, नियमित समय देने के लिए। ये बड़ा मुश्किल होता है आज के व्यस्त जीवन में वक्त निकाल पाना। तो आप नियमित रूप से हम लोग को संबोधित होते हैं और अपनी कहानियां लेकर, आपका ये जो बहुमुखी व्यक्तित्व है हमें बड़ा प्रभावित करता है। कि मैंने आपके चित्रों को भी देखा है कि किस तरह से सुंदर चित्र आप बनाते हैं। तो एक व्यक्ति चित्रकार, कहानीकार, अध्यापक, बौद्ध दर्शन का एक विपස්සना का बहुत बड़ा, मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं आपको गृहस्थ होते हुए भी एक भिक्षु के रूप में देखता हूँ। एक भिक्षु का जो समर्पण, एक भिक्षु के अंदर जो सादगी होती है, यही सादगी आपके कहानियों के शिल्प में भी मैं देखता हूँ, आपके चित्रों में भी देखता हूँ। लेकिन सादगी के अंदर ही एक गहराई, ये दोनों चीज एक द्वंदात्मक एकता, एक तरफ सादगी, दूसरी तरफ गहराई, ये दोनों आपकी कहानियों में है। ये आपके व्यक्तित्व का ही, जो गहरे व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति में इसमें देख पाता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, तहे दिल से जिसको शुक्रिया बोलते हैं, हार्दिक आपका धन्यवाद। इतना समय देने के लिए नियमित रूप से। एक बहुत बड़े आप हमारे टीम के मेंबर ही हैं। जैसे आप बोलते हैं कि जय भीम टीम के सारे सदस्यों को बधाई, तो उसके सदस्य में ही हम लोग आपको समझते हैं, क्योंकि जिस तरह नियमित तौर पर आप हमारे साथ शामिल हैं, तो एक सदस्य से भी ज्यादा है। बल्कि अगर जय भीम टीम कारवां एक परिवार है, तो मैं आपको उस परिवार का मुखिया ही मानता हूँ। उसका हर एक परिवार का जो एक मुखिया होता है, गार्जियन होता है, उसको दिशा और दृष्टि देने वाला, मैं इस रूप में आपको जानता हूँ। और इसी रूप में मैं कृतज्ञता भी अनुभव करता हूँ, जैसे हम अपने मंदा माई के प्रति आप करते हैं। तो वर्तमान में आप ही हमारे लिए मंदा माई हैं, हमको दिशा निर्देश दिखाने वाले और हमारा ये करने वाले, कल्याण की तरफ, मंगल की तरफ दिशा ले जाने वाले। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उम्मीद है इसी तरह पावरफुल कहानियों के साथ, मंदा माई जैसी कहानियों के साथ हमारे सामने आप उपस्थित होते रहेंगे। और सारे दर्शकों को, नबीला जी को खासकर बहुत धन्यवाद, नियमित रूप से आती हैं। अरविंद पासवान जी को और बिपिन टाइगर को भी धन्यवाद, उसने काफी अच्छी टिप्पणियां की बिपिन ने। और खुशीराज, नूतन सुंदी भी नियमित आती हैं, अनु भाई भी नियमित आते हैं, कर्मा जी को बहुत, कर्मानंद आर्य जी को धन्यवाद, फयाज भाई
अपना समय निकाल के, जबकि डॉक्टर हैं, मरीजों को देखते हैं, इनको कम समय मिलता है, फिर भी आए हमारे साथ। सहेली किरण जी को बहुत धन्यवाद कि ये भी काफी व्यस्त रहती हैं और अब हमारे टीम की हिस्सा हैं, और ये जितना तकनीकी काम है सारा यही करती हैं, और इनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तमाम जितने भी लोग आए, सिंधु जी हैं और विपिन है, सबको, जिनका नाम छूट भी गया हो तो उनका भी, जितेंद्र बिशारिया जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे संबल हैं। और अकेले से कहा जाता है कोई अकेला चना भार नहीं पहुंचता, तो ये अकेला चना हम लोग कुछ नहीं कर सकते आपके सहयोग के बगैर, बल्कि हम लोग सेकेंडरी, आप ही लोग आगे हैं। दर्शकों से ही पूरा कोई चैनल, कोई पेज बनता है। जनता ही के पास शक्ति का स्रोत होता है, जैसे पोपो बोलता है, आप ही लोग के पास शक्ति का स्रोत है, हमारी शक्ति का। आप लोग इसी तरह अपनी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सबको जय भीम, जय पासवान दास, जय सावित्री बाई। जय भीम। जय भीम। डिपॉझिट मशीन आता काढली ना ATM सारखीच